हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ डिटर्मिनेंट क्या होता है और इसका इंट्रोडक्शन। और इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिसेस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। कंप्लीट चैप्टर एक एक क्वेश्चन करके अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। तो देखिए, अगर हम डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन की बात करें ना, तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है समझिए। कहता है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ से तो हमें क्लियर है यहाँ पर कि जब भी मैट्रिक्स हमें लेना है स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और ए आई जे मतलब जो उसका एलिमेंट होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। वी कैन एसोसिएट विद अ यूनिक रियल नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय दिस और दिस। कहोगे सर समझ में नहीं आया डेफिनेशन क्या कह रहा है। तो देखो, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, भाई मान लेते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स है ना, भाई कोई ए मैट्रिक्स है जिसको मैंने क्या कहा, 2, 4, 6 और 8। तो कहने का मतलब ये है ना कि मैट्रिक्स को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जिसको आप बड़े वाला ब्रैकेट बोलते हो, है ना। लेकिन अगर हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें तो डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ए लगा दिया और दो वर्टिकल बार जिसको मॉडुलस भी कह सकते हो आप, है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ लिखिए डी ई टी डॉट और ए, इसका मतलब ये भी होता है। और या तो फिर आप कई बार ऐसे भी कह सकते हो, डिटर्मिनेंट को आप डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये डिटर्मिनेंट के एब्रीब्रेशन है। अब इनको हमने क्या किया, ऐसे ना लिख करके हमने ऐसे लिखा 2, 4, 6 और 8 और हमने दो वर्टिकल बार लगा दिया। तो बेटा डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वही उसने डेफिनेशन में कहा हुआ है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, देन डिटर्मिनेंट इज रिटर्न एज अ डिटर्मिनेंट ए बी सी डी और दो वर्टिकल बार उसने लगा दिया। समझ में बात आई? आइए अब डिटर्मिनेंट को ना हम निकालते कैसे हैं ये बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि डिटर्मिनेंट जो है ना वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं कैलकुलेट होता। उसके लिए कंपलसरी है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर बेटा एक ही एलिमेंट है ए, भाई इसके अंदर एक ही एलिमेंट है ए और हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखोगे, इसको भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखोगे। तो ए डिटर्मिनेंट जो आएगा वो इसका आंसर क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ही एलिमेंट है तो उसका आंसर भी वही सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, कहोगे सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर मान लीजिए अगर ऐसे दिया हुआ हो तो क्या करोगे। भाई मान लेते हैं यहाँ पे यही ले लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी और डी। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखोगे, ए बी सी और डी, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, देखिए भाई इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 को डी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी आएगा, बीच में साइन माइनस का आएगा, और बी को सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी सी आ जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। समझ में बात आई? और अगर हम इसके जनरल फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको मैंने क्या कहा, मैंने कहा A11, A12, A21 और A22, ये कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखोगे, A11, A12, A21 और A22। समझ गए? फिर क्या करना है इसको, फिर क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो A11 इंटू A22, फिर साइन आएगा माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, A12 इंटू A
तो ये हो गया डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का जनरल फार्मूला, जब मैट्रिक्स हमें कैसा दे रखा हो, 2 × 2 ऑर्डर का दिया हुआ हो। ठीक है, आइए। अच्छा, मैं बताऊंगा आपको, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया भाई, यहाँ पे साइन नेगेटिव क्यों आया। ठीक है, अभी बताते हैं, बात करते हैं। देखो, आइए, इसको पहले मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा हो, या फिर इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इसको अगर आपको 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे। देखो, आइए, जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका डिटरमिनेंट फॉर्म बनाओगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो डिटरमिनेंट फॉर्म बनाना पड़ेगा, और अगर ऑलरेडी डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। ठीक है, तो कई बार ना क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे दे रखा होगा, डिटरमिनेंट निकालना है इसका, और इसका डिटरमिनेंट ऐसे निकलता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला देखो कैसे बनाएंगे हम, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ पे कंसीडर करोगे A11, ये वाला A11 कंसीडर करोगे। ठीक है, यहाँ लिखोगे A11 इंटू, ठीक है, A11 इंटू, और ये 11 से रिलेटेड ना ये वाला रो और ये वाला कॉलम रिमूव कर दोगे, डिलीट कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से ये 4 एलिमेंट बचा। कितने एलिमेंट बचे, 4 एलिमेंट। फिर क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, आइए करते हैं इसको। देखो, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन लगाओगे किसका, माइनस का। ठीक है, और मैंने अभी बताया था कि माइनस क्यों लगना है, मैं बताऊंगा, 2 मिनट रुकिए बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, A12। ठीक है, अब A12 से रिलेटेड ये है A12 से रिलेटेड ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम हटा देना है। ठीक है, क्या बचा, ये एलिमेंट, ये वाला और ये वाला, ये 4 एलिमेंट बचा। ठीक है, ये 4 एलिमेंट बचा। तो फिर A21 मल्टीप्लाई करोगे किसको, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू 31, A23 इंटू A31। समझ में बात आई। अच्छा, अब हमें थर्ड एलिमेंट कंसीडर करना है। तो देखो, अब हमें यहाँ से थर्ड एलिमेंट कंसीडर करना है। देखिए, अब यहाँ पे क्या साइन आएगा, यहाँ पे भाई साइन आएगा पॉजिटिव का। फिर कंसीडर करोगे A13, भाई फिर कंसीडर करोगे कौन से वाला, ये वाला A13। ठीक है, A13 इंटू, अब A13 से रिलेटेड ये पूरा डिलीट और ये पूरा डिलीट। ठीक है, ये 4 एलिमेंट बचा, अब ये वाले 4 एलिमेंट। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, A21 इंटू A32, A21 इंटू A32 माइनस A22 A31, A22 इंटू A31। लो जी, ये बन गया इसका फॉर्मूला। और अभी अभी मैंने क्या कहा है कि हम आपको बताएंगे इस साइन जो है वो नेगेटिव यहाँ पे क्यों आ रहा है। देखो समझो, यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। क्यों साइन नेगेटिव आ रहा है, देखो, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव क्यों आ रहा है वो भी देखो। आइए देखो, यहाँ पे पॉजिटिव आने का मेन कारण ये है कि जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है A11 इंटू -1 रेज टू पावर I प्लस J। समझ में बात आई। तो देखो, A11 एलिमेंट कंसिडर किया और -1 है, तो यहाँ पे I और J क्या है, I और J 1 और 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 + 1 लिखा।
A11 इंटू -1 और -1⁻² करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसीलिए साइन यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अगर हमने A12 की बात करनी है तो यहाँ से क्या लिखना है, A12, फिर फार्मूला क्या होता है, -1 i प्लस जे। तो A12 को लिखिए एज इट इज़, और i क्या है, 1 और 2, तो -1 1 + 2, तो A12 इंटू -1⁻3। तो एक बात बताओ, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, तो सर नेगेटिव आएगा, इसलिए साइन यहाँ पे नेगेटिव आया। अच्छा, अगर हम इसके साइन की बात करें कि यहाँ पर पॉजिटिव क्यों आया, तो सेम रूल अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, A13 है तो यहाँ पे एलिमेंट लिखना है 13 इंटू -1⁻⁻ i प्लस जे लिखना है, फिर A13 इंटू -1⁻1 नहीं 1+3, मतलब ये वाला 1 और 3 हमने कंसिडर किया हुआ है। तो A13 इंटू -1⁻4 इज इक्वल टू क्या आएगा, A13 ही तो आएगा, मतलब साइन पॉजिटिव ही तो होगा। तो इसीलिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव आता है, यहाँ नेगेटिव आता है और यहाँ पॉजिटिव आता है। कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। तो ये हमने एक जनरल फार्मूला बना दिया डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का, जब 3 × 3 ऑर्डर का दिया हो। बहुत ही मैंने धीरे धीरे समझाया, हो सकता है बोर हो गए होंगे आप, तो थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए, उसके बाद देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। आइए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन भी हम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 2 7 8 3 -1 4 5 और 2 और माइनस का ले लेते हैं यहाँ पे 6। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालना है इज इक्वल टू, सबसे पहले ये 2 कंसिडर करोगे, 2 से रिलेटेड ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, यहाँ से 4 एलिमेंट बचा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ये वाला 2 कंसिडर किया, 2 से रिलेटेड ये और ये डिलीट, तो -1 इंटू -6 -1 इंटू -6, फिर साइन माइनस का आएगा, 2 इंटू 4 8, फिर यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे ये वाला 7 को कंसिडर करना है इंटू, ठीक है। 7 से रिलेटेड ये डिलीट और ये पूरा डिलीट, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, 3 इंटू -6 करोगे तो माइनस का 18, फिर -5 4 × 20, फिर यहाँ पे साइन लगाओगे पॉजिटिव का, फिर ये वाला 8 कंसिडर करोगे, 8 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, अब ये 4 एलिमेंट बचा, 3 2 × 6, मतलब कि 8 लिखना है, और 3 2 × 6 -1 इंटू 5 कितना होगा, -5, और माइनस माइनस यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। आइए अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 को लिखिए एज इट इज़, ये हो जाएगा 6 -8 -7 इंटू, इसको करोगे तो आएगा माइनस का 38 प्लस 8 इंटू 11, ठीक है। तो 2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, 8 से 56, कैरी आ गया 5, मतलब 8 7 × 56, कैरी आ गया 5, और 7 3 × 21, और 5 कितना होगा 26, फिर प्लस 88, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 4 प्लस, इसको सॉल्व कीजिए 266 के अंदर क्या ऐड कर दो 88, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा आपका 354, तो ये हो गया 354 इज इक्वल टू 350 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये था डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर इसके एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।